तो मतलब तुमने ISLM तो किया ही है, ठीक है। उसके अलावा हमने टॉपिक्स कौन कौन से किए हैं? क्राउडिंग आउट किया है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म किया है, और एक लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, तो अब हम लिक्विडिटी ट्रैप करेंगे। मैम उसके बाद फिर फोर्थ चैप्टर हमारा खत्म। फिफ्थ चैप्टर खत्म, फोर्थ में कुछ खास नहीं है। सॉरी। मनी सप्लाई का ही पार्ट है थोड़ा सा, तो वो फटाफट हो जाएगा। मैं कुछ फॉर्मूलाज हैं वो करवाने हैं मैंने। हाँ ये हो जाएगा फिर, एक मिनट देख लेती हूँ मैं वैसे। इसके बाद लिक्विडिटी ट्रैप के बाद क्या है? स्लोप ऑफ आई, स्लोप ऑफ एल हमने करा था। आई से की हमने इक्वेशन कर रखी है, आनी न्यूमेरिकल में ही है। शिफ्ट ऑफ आई का मैंने जो फॉर्मूला करवाया था वही करना। और स्लोप ऑफ आई का फॉर्मूला और स्लोप ऑफ एल का बताना है ना। हाँ तो फिर वो कर लेते हैं बस एक, बाकी हमारा हाँ हो जाएगा। ये मैं तुम्हें डिराइव करना सिखा दूंगी ना सारा, तो तुम्हें फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने फॉर्मूलाज रटोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, तो लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है बताओ? मैम कैश में कन्वर्ट होना। हाँ, इजीली कैश में कन्वर्ट होना। अब लिक्विड एसेट मतलब जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है दैट इज कैश। कैश एक लिक्विड एसेट है, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर लोग सिर्फ कैश अपने पास रखना ही प्रेफर करते हैं। मतलब पीपल वांट टू होल्ड कैश। सिर्फ वो अपने पास कैश रखना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट्स। किसी भी और एसेट्स में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। सिर्फ अपने पास क्या रखना चाहते हैं? कैश रखना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर कितना भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, वैसे कितना भी इंटरेस्ट रेट क्या, लिक्विडिटी ट्रैप में इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो होता है, तभी ये लिक्विडिटी ट्रैप अराइज होता है। मतलब इतना कम इंटरेस्ट रेट होता है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि हम कहीं इन्वेस्ट करें, फायदा ही नहीं लगता कहीं इन्वेस्ट करने का, तो किसी भी एसेट में वो इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी आफ्टर 1947, तो क्या इतने बैंक्स थे? नो मैम। नहीं थे ना, बैंक्स थे ना, कोई फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे लोग सिर्फ अपने पास कैश रखते थे। और उसके काफी टाइम बाद तक भी धीरे धीरे बैंक डेवलप हुए, धीरे धीरे स्टॉक मार्केट आई। तो जब धीरे धीरे फाइनेंशियल मार्केट आई तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। अभी भी जो पुराने जमाने के लोग होते हैं वो अभी भी कैश ही रखना चाहते हैं अपने पास, है ना। क्योंकि मतलब वो कहीं इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, वो बैंक में रख लेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा। बट ये लिक्विडिटी ट्रैप में लोग बैंक में भी नहीं रख रहे, इसमें सिर्फ वो कैश अपने पास रखना चाहते हैं ताकि वो उस कैश से ट्रांजेक्शन्स कर सके। तो एक तो ये टाइम हो गया जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है। ऐसे ही जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, जैसे अब पेंडेमिक था या फिर कोई वॉर की सिचुएशन है, और पैंडेमिक, इसमें भी लोग अपने पास कैश ही रखना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं कि हमारे पास कैश हो, ना कि हम उसको कहीं इन्वेस्ट करके रखें। क्योंकि अगर इन्वेस्ट करके रखा तो उसको कैसे वापस कैश में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए तो टाइम चाहिए, है ना। सो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें लोग अपने पास सिर्फ कैश होल्ड करना चाहते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप मतलब ये कभी भी अराइज हो सकता है, पेंडेमिक, वॉर, कभी भी, ठीक है। या फिर किसी कंट्री के अंदर बिल्कुल ही फाइनेंशियल मार्केट्स है ही नहीं, बैंक्स नहीं है, तो वो कंट्री तो फिर होगी लिक्विडिटी ट्रैप में। क्योंकि वहां पे तो इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी लो होंगे, क्योंकि कोई बैंक्स डेवलप्ड ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाता भी है ना, तो भी वो जितनी भी मनी सप्लाई करता है, लोग सारी की सारी अपने पास ही रखते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो एलएम कर्व होता है, एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल,
वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट 0 के पास होता है, इंटरेस्ट रेट इज क्लोज टू 0। तो जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो सब लिक्विडिटी ट्रैप में होती हैं। आई बात समझ? ठीक है मैम। ठीक है, कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। ठीक है, आ सकता है इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है लिक्विडिटी ट्रैप पे, या फिर डायग्राम एक्सप्लेन करना, तो ये आ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोला हो सकता है कि एल एम हॉरिजॉन्टल है, तो बताओ इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। अब देखो इसके अंदर, एक मिनट, हाँ कहाँ गया? मैम अभी जिस टाइम पे करेंसी चेंज हुई थी उस टाइम पे फिर लिक्विडिटी ट्रैप होगा ना? अभी जब नोट्स चेंज हुए थे तो। कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी लोग कैश ही प्रेफर कर रहे थे हर टाइम अपने पास। पर उस यस टाइम पे मैम। फिर भी लोगों ने इन्वेस्ट तो किया हुआ था ना, इंटरेस्ट रेट्स तो थे इकोनॉमी में, मैम मतलब ये भी है कि इंडिया थोड़ी डेवलप्ड थी तो तभी उसका इतना नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो थे, बॉन्ड मार्केट तो थी। और यस वैसे भी मैम। उस सिचुएशन के अंदर तुम अगर कैश रखना भी चाहोगे तो कैसे रखोगे? कैश तो है ही नहीं ना इकोनॉमी में, सेंट्रल बैंक ने तो सारा तो ले लिया था हमसे। यस मैम। हाँ, गवर्नमेंट ने तो, मतलब तो तुमने तो एक्सचेंज कर लिया था ना, बट उन्होंने मतलब कंडीशन रख दी थी कि तुम 4,000 से पता नहीं कितने 2,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते, ऐसे ही था ना। यस मैम हम ना अमाउंट बस वही ऐड कर सकते थे, निकाल नहीं सकते थे मीन। हाँ, तो फिर वही, तो कैश तो था ही नहीं लोगों के पास, सारा कैश तो तुम्हारा विड्रॉ बैंक नहीं में। हो सकता था। हाँ, तो जब विड्रॉ यस ही नहीं हो मैम। सकता तो फिर लिक्विडिटी ट्रैप कैसे हुआ? लिक्विडिटी ट्रैप तो वो होता है जिसके अंदर तुम्हारे पास जितना भी पैसा होता है, जितना भी, वो सारा पैसा यू वांट टू होल्ड इन कैश। ठीक है, ओके मैम। अब देखो तो इसका डायग्राम देखो लिक्विडिटी ट्रैप का। ये देखो, द डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। तो हाँ, देखो, हम्म, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये मनी सप्लाई कर्व हमने बनाया, ठीक है, एम बाय पी मनी सप्लाई। यहाँ पे मनी की क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या है मनी सप्लाई, एम बाय पी ही लिखा हुआ है इन्होंने। अब सपोज आपका जो मनी डिमांड कर्व है ना, वो मान लो यहाँ पे, यहाँ कट कर रहा है मनी सप्लाई को, ठीक है। तो अगर यहाँ कट कर रहा है, मतलब आपकी इस मनी डिमांड कर्व पे जो इनकम है दैट इज सपोज वाई, वाई लिया ना इन्होंने, नहीं, कितनी लिया है, वाई डबल डैश है, ठीक है, वाई डबल डैश इनकम है, और मनी सप्लाई यहाँ पर है, मनी डिमांड भी यहाँ से स्टार्ट है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। इंटरेस्ट रेट क्या हुआ इस पे? इस पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट? 0. 0 होगा, है ना। तो 0 है, बट इनकम तो कुछ ना कुछ लोगों के पास है। दिस इज मनी डिमांड का एम डी डबल डैश लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और इनकम इकोनॉमी की वाई डबल डैश है इस लेवल पे, ठीक है। तो ये हमारा वाई डबल डैश इनकम है। तो टिल वाई डबल डैश इनकम, इतनी इनकम तक हमारा इंटरेस्ट रेट तो 0 है ना। इतनी मतलब मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर एम बाय पी तक, और हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, वो 0 है। तो यहाँ तक वाई डबल डैश तक आपका एल एम इज 0, सॉरी, एल एम इज हॉरिजॉन्टल। ये एल एम कर्व है जो मैंने डार्क किया ना, 0 से वाई डैश तक, ये एल एम कर्व है। तो एल एम कर्व इज हॉरिजॉन्टल। समझ आया? क्लियर है डायग्राम या नहीं? यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब मनी डिमांड सपोज बढ़ गई, ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हुई, मनी डिमांड इंक्रीज हो गई, और मनी डिमांड अब यहाँ पे कट कर रही है। इस पॉइंट को हम ई डैश ले लेते हैं, ठीक है। और आपकी इनकम बढ़ेगी तभी तो इकोनॉमी डेवलप करेगी। तो सपोज आपकी इनकम इकोनॉमी की वाई डैश है, और अब वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपका इंटरेस्ट रेट अब यहाँ आएगा इस पॉइंट पे।
ठीक है, आई डैश लिया इन्होंने। तो अब इस आई डैश को आगे लेके जाएंगे, इनकम भी बढ़ गई हमारी, वाई डैश हो गई, और इंटरेस्टेड आई डैश हो गया। तो ये पॉइंट आया, तो मतलब एल एम अब कैसे जाएगा, अपवर्ड, है ना। फिर अगर इनकम और बढ़ेगी, मनी डिमांड और शिफ्ट करेगा, यहाँ इंटरेस्ट रेट आ रहा है, आए, इसको आगे एक्सटेंड करोगे, आए, और इनकम वाई, तो एल एम मतलब आपका कैसे बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ये एल एम है, समझ आया। तो लिक्विडिटी ट्रैप में एल एम हॉरिजॉन्टल होता है, और उसके बाद एल एम अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो जो इकोनॉमीज डेवलप हो रही होती हैं उनका एल एम अपवर्ड होता है, अंडर डेवलप का हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, बनाओ इसका डायग्राम लिक्विडिटी ट्रैप का। मैम ये बुक में कौन से पेज नंबर पे आप एक बार आप बता दोगे? बुक है तेरे पास? नो मैम, मैं एक बार देख लूंगा ना जो आपने भेजी हुई है। ये 95, वही है ना? ठीक है। 95 है, उस पे है, और गूगल क्लासरूम पे भी तो है तुम्हारे कॉलेज की, एक बार उससे चेक करना, मेरी वाली बुक से मत मिलाना, इसमें थोड़े से चैप्टर्स आगे पीछे हैं। ठीक है, ठीक है मैम। तो आपको अगर एल एम कब डिराइव करना आता है लिक्विडिटी ट्रैप में, तो आपको पहले हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन दिखाना है, और फिर बताना है कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी तो हमारी इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर आएगी, जो भी इकोनॉमी डेवलप होगी वो लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर आएगी और उसका एल एम अपवर्ड होता जाएगा। बट अगर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो वो लिक्विडिटी ट्रैप में होगी। ठीक है, ये लिख लिया ऊपर वाला सारा, ये भी नोट कर लो। बना लिया ये? यस मैम, बना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ तक एक बार पढ़ लो, अपनी बुक से भी देख लो, और उसमें भी नोट्स में भी जितना है वो भी पढ़ लो। ठीक है, तो ISLM और ये कॉन्सेप्ट्स ISLM के हो गए, इसी में से बनता है पेपर, इन्हीं टॉपिक्स में से। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जितने भी हमने क्राउडिंग आउट और ये सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, यूनिट 2 के। ठीक है, बाकी हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं फिर। और कल की क्लास 4 to 5 वाली तो नहीं है, तो मैं इसको 7 to 8 पे शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ चलो, ओके, बाय।